देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:8। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 कितना हो जाए? 16:1 हो जाए। अब आप देखोगे 25 लीटर दूध है, 25 यानी 5 को 20 लीटर क्या हो गया? दूध हो गया, और 5 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। कह रहे कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए? ये दूध कितना मिला दिया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 कितना हो जाए? 16:1। तो भैया ये थोड़ी मिलाया गया, तो ये तो आज भी 5 होना चाहिए। इसको 5 करेंगे 16 × 80, तो बताओ कितना लीटर दूध मिला दिया गया? 60 लीटर दूध। ठीक। दूसरी बात, आपने कहा सर जो 20:5 है, तो भाई 20 बटे कितना हो जाएगा? 5। x लीटर दूध मिला दिया गया, ये आज भी सेम है, तो 16:1 कितना हो जाएगा? 1। 1 से गुणा करेंगे तो 20x, 20 + x 16 × 80। x बराबर कितना आ जाएगा? 16 × 80। 80 - 20 = 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चाहे जैसे लगाइए, क्वेश्चन आपके साथ। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। कितना है भाई? 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो अब आप देखिए 5:6 था, 7 कितना हो गया? 8। 5 1 6, 6 2 8। यार ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को क्या करो? सेम। हाँ अच्छा, 2 2 है क्या? और 5 2 2 हो गया, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया? 6। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 3। तो संख्या क्या है? तो संख्या 3। 5 3 15, 6 3 18। 15 और 18, 1 यूनिट का मान 3 आ गया, तो 5 यूनिट का मान 5 3 15, 6 यूनिट का मान 6 3 18। संख्या तो यही है ना, ओरिजिनल नंबर। 6 बढ़ाने के बाद संख्या ये हुई है ना? क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिए आप देख लीजिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 22 21 22 के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपने ग्रुप डी से लेकर के पूरे एग्जाम के शिफ्ट के क्वेश्चन लगाए हुए, आपने देखा होगा कि उसमें सभी में समानता है। थोड़ा बहुत क्या है, चेंजमेंट है, बाकी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न उनका रेशियो के अंदर सेम है। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें देखिएगा 504 छात्रों में लड़कियों लड़कों का अनुपात कितना है? 11 13 24, 24 दूनी 48, 24 से करने 24 21। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या हो? 12 और लड़कियों को, तो भैया कुछ नहीं करना, 21 से करने 21, 21 2 23, और 21 3 63, 21 से करने 21, 6 कितना होता है? 27। किनको जोड़ दिया गया भैया? 12 और लड़कियों को जोड़ दिया गया। इसमें 12 लड़कियां और जोड़ दी गई, तो 3 4 हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 243 अनुपात 273, ये आ गया। अगर हम बात करें 243 और 273, बताइए किससे कट रहा है? 4 3 7 2 9, 7 2 9, और ये 3 से कट रहा है। ये 3 8 24, 3 करने 3, 3 9 27, 3 करने 3, 81 अनुपात 91। 81 अनुपात 91। बात समझ में आ रही है? कैसे लगा रहा हूँ मैं भाई? पहले मैंने 504, तो 11 13 24, 24 यूनिट का मान कितना आ गया? 504। तो ये कितने गुना है? ये 21 गुना है। तो 21 से मैंने निकाल लिया कि पहले इतनी थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर 21 का 13 से गुणा किए, इतने आपके बॉयज थे। इसमें लड़कियों को जोड़ा गया, बॉयज जितने थे उतने ही। अब कह रहे हैं अनुपात कितना हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच मैंने रेशियो ले लिया। कट रहा है काट दिया, नहीं कटता तो यही आंसर आता। अब ऑप्शन मिल रहा है 81 अनुपात 91। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है ना? पॉज करो भैया, लगा के दिखाइए कुछ नया। देखिए 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात कितना था?
यानी जो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष बाद, यानी प्रत्येक में अगर 4 साल अगर जोड़ भी दोगे तो चीज़ें क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। देखो मान लेते हैं कि जो इनकी प्रेजेंट एज है वह, अगर आप देखते हैं, आप लोग देखिए इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन मिला है अभी तक के पूरे सीरीज में, तो इसमें ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, हम चीको क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ेंगे। चलो करते हैं। अब देखिए x अपान वाई होता है, ठीक। 4 वर्ष पहले यानी 4 साल घटा दिया, अनुपात कितना हो गया, 3:5। तो 5x - 3y बराबर 5 चौको 20, 4 3 12, यानी 5x - 3y बराबर कितना हो गया, 8। एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक। दूसरा इक्वेशन 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद प्रेजेंट टाइम में से 6 वर्ष क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, इनका अनुपात 4 कितना आ गया, 5। 5x - 4y बराबर 6 5 30, 6 चौको 24, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा, 24, तो 4y। 5x - 4y बराबर कितना हो गया, 24 6 30। अब मुझे चाहिए किसकी, राहुल की, तो राहुल यानी y की, तो y की चाहिए, x की सेम है ऑलरेडी, तो सीधा क्या कर दो, घटा दो। घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे, कटते ही चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। अच्छा 24 - 30 होगा, 24 - 30, माइनस का 6 आएगा, जब घटाओगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। 8 6 कितना हो गया, चलो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट 5 कर दो भैया, इसको नोट कर लें ताकि। देखिए ये मान लो कि ये प्रेजेंट लाइन है, क्या है, प्रेजेंट लाइन। इससे 4 साल पहले अनुपात कितना था, 3:5, 4 ईयर। और 6 साल बाद, ये 4 ईयर पहले, आफ्टर 6 ईयर, अनुपात कितना हो गया, 4:5। यानी इन दोनों के बीच, यहां से यहां तक के बीच गैप कितना है, 6 4 10 साल का गैप है। तो 10 साल इसमें भी गैप है, 10 साल इसमें भी गैप है, तो दोनों के गैप को क्या करो, सेम करो। गैप को सेम करने के लिए क्या करते हैं, अब देखो सवाल बन ये गया, प्रत्येक में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो गया, सीधा सीधा बन गया सवाल ये, इन दोनों के गैप। तो अब आप देखोगे इसमें 3 2 5, 2 का गैप है, इसमें कितने गैप है, 1। 1 का गुणा ऊपर कर दो तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ने वाला, 3:5 ही रहेगा, और 2 का गुणा नीचे, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब बताओ गैप कितने का आ गया, प्लस 5 5 का आ गया, तो इस 5 यूनिट का मान कितना है, 10। 1 यूनिट का मान 2। तो अब चाहे 4 साल पहले से लगा लो, चाहे 6 साल बाद से लगा लो, तो 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। कह रहा प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान, 4 जोड़ दो सब में, तो ये 10 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। हमें पूछ रहा है इसकी, तो 14 वाले में टिक कर दो। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। मतलब ऐसे भी आसानी से लगा सकते हैं सवाल, एक्स वाई से बच जाएंगे। अब देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4, 2:3। बताओ, -1 1 है, तो 1 का मतलब 3, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 3 7 या 21। भाई घटाने का मतलब इससे कम होना चाहिए, 1 1 कम है, इस 1 कम का मतलब कितना है, 3। तो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का अनुपात का योग कर लो, 4 3 7, 7 या 21। 21 में टिक करो, आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने चांदी के भार का अनुपात इतना है,
यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन, तो सोने चांदी 3 का मतलब 3 नाम 27, 0.9 kg मतलब ग्राम। तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना कीजिए? 17 नहीं या 153 यानी 15.3 ग्राम। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना बात? इधर पे कैसे लगा रहा हूँ, क्यों इधर गर्ल्स में? हाँ देखिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अरे मतलब पूरा इजी तो है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, टोटल 27 थी। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1 अनुपात इतने हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती किया जा सकता है? जुगाड़ लगाइए थोड़ा सा भाई, पॉज करो इसे। देखो, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1 अनुपात 6 हो, यानी एक स्टाफ पर 6, मतलब एक नर्स पर 6 रोगी, अधिकतम संख्या, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो काम नहीं संभाल पाएंगे, छोटे में तो सब चल जाएगा। तो बताओ 27 थे, एक ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, बचे कितने? 26। एक पर जब 6 है तो 26 पर कितने होंगे? आपने कहा 26 गुणे 6, 6 6 36, 156। ये बिल्कुल ओरल सवाल है, बेसिक सा। लगाइए जरा इसे, पॉज करो। देखिए क्या लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है। अंतर का मतलब इन दोनों के बीच गैप, 2 का मतलब 160 हो गया। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 80। केवल कितना आ गया? 80। दोनों संख्याओं को गुणनफल, तो 5 3 15, 15 बस मत कर दीजिएगा। अगर गुणनफल कर रहे हो तो ये 5 3 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 80 का स्क्वायर, 80 गुणे 80। या आप ऐसे कर सकते हो भाई, 8 5 40 कितना? 400, 8 3 का 24, 200, 24 चौको 96, 3 ठो 0 चिपका दो, आसानी से ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट ट्राई, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो कोणों के योग और उनके अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ नहीं है, योग अंतर से, तो योग 5 4 9, अंतर से 1 अनुपात 9, खत्म। और क्या भाई, अगर इसको 4x भी मान लोगे तो ये 5x हो जाएगा, तो 5 4 9x हो गया। अंतर कितना हो जाएगा? x, बस रेशियो ले लोगे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा। आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है सब? देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। तो अनुपात 3 5 9 13 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो आप देखोगे 9 5 14, 14 3 कितना होता है? 14 और 3 27 हो गया 13, और 27 3 कितना हो गया? 30। 30 का मतलब कितना हो गया? 12 3 36। तो कह रहा है सबसे बड़ा कोण, तो जिसका बड़ा अनुपात 12 गुणे 13 कितना होता है? 156। 12 गुणे 13 156 हो गया। यदि 3 संख्याएं इन अनुपात में, उनका योगफल इतना का आधा है, तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? बताइए। और उनका योगफल 280 का आधा है, तो बताओ 7 5 12 तो 14, 14 का मतलब 140, 1 का मतलब 10,
तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या 2, 20, 20 का वर्ग कितना हो गया 400। लैंग्वेज थोड़ा शिफ्ट है, बाकी अब आप लोगों को समझ में आने लगी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर घर में पढ़ाई पढ़ते हो तो 100% है कि आपको समझ में आने लगा होगा। पढ़ाई नहीं पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में है ना, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, तो 26/21 गुणे 14/13 बराबर कितना हो जाएगा 24/9 गुणे के का मान चाहिए था, तो 3 त्रिकाई 9, 3 8 24, 3 7 21 और अब देखो 13 दुनाई 26, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 7 से 1/2 कहाँ पर है 1/2। अब काटना आप अपने हिसाब से भाई, जब जो चीज़ मुझे दिख के मैंने अपने हिसाब से काट दिया, ये आपकी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बताइए 4 पद परस्पर किसमें हैं 1 अनुपात में है, ठीक है। कह रहा है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो 4:22 समानुपाते x अनुपाते 33, ऐसे ही तो लिखेंगे। x बराबर निकालना है, तो 33 गुणे 4/11 या 33, 11 दुनाई 22, 2 दुनाई 4, 3 दुनाई 6। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बस हाँ, ये चीज आना चाहिए कि द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ दे रखा है, तो तीसरा गायब है। तो तीसरे को मैंने क्या मान लिया, परस्पर 1 अनुपात में है। देखो ये लैंग्वेज याद रखना है, नहीं एग्जाम हाल में सब चीज बोल जाना होता है, फिर मत कहिएगा मुझे। क्रमागत अनुपात में है। देखिए कह रहा है 14x और 56 एक क्रमागत अनुपात में है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक क्रमागत अनुपात में है, तो भैया देखो ये और ये क्रमागत अनुपात में है, या बीच में है ना, तो इसका पूछ रहा है √14 गुणे 56, 7 8 56, 8 दुनाई 16, 7 गुणे 4, 7 28। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितना आ गया 28। ये समझ में आया कैसे लिखेंगे? 14 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 56। इस देखो इस लैंग्वेज का मतलब एक क्रमागत अनुपात में है, तो इसका मतलब ये होता है क्रमागत अनुपात। नई लैंग्वेज है, याद रखिएगा। इसमें क्रमागत अनुपात में तो कह रहा है कि इसका कह रहा है कि 14 और 56 का पूछ लेता, मध्यानुपात क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है, या आपसे ये कह देता दोनों बात क्या है, सेम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो x बराबर कितना है भाई? 5 गुणे 27 बटे कितना 9 या 27, 5 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आरआरबी पैरामेडिकल का एक एग्जाम होता है। देखो पैरा एनटीपी से सारे करा दिए, अब पैरामेडिकल के जितने 22 तक एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। हर वैरायटी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और लगभग क्या है, सारे सेम है। देखो P और Q की क्षमताओं का अनुपात ये है। इफिशियंसी 400 की दैनिक मजदूरी में से बताइए P का कितना है भाई? देखो इनके भाई एक बात बताइए, दैनिक मजदूरी कितनी है 240 रुपया। P और Q की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है इफिशियंसी, दक्षता। कार्य एक दिन में जो किया गया कार्य होता है वो उसकी क्षमता कहलाती है। 3 अनुपाते 2 है,
3 2 5, 5 का मतलब है एक दिन में 400 रुपये दिए जाते हैं। 1 यूनिट का मान 80, तो P का मतलब क्या है 3, 8 त्रिका 24, 240 रुपया। अगर Q का पूछता तो 8 दूना 16, 160 रुपये आंसर होता। कितना होता 160। देखो जो ये चीज़ मैं करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसी को समझ में आएगा, बार बार कहता हूँ, इसलिए हर एक क्लास को डे बाय डे कंप्लीट करते हुए चलती चलिए। बताइए जरा इसको, RRB JEE 2019, बताइए कितना आएगा इसमें आंसर। देखो 750 रुपये को XYZ 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ये x - 5 y - 10 z - 15 बराबर इतना अनुपात हो। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। आप देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, यही तो है x - 5, x - 5 बराबर मान लो ये 5k है। कितना है 5k। y - 10 कितना है 4k। z - 15 कितना है 3k। अगर तीनों को जोड़ोगे तो x + y + z माइनस 15 5 20 10 30 बराबर कितना होगा 4 3 7 7 5 12 के। इसका मतलब क्या है, तीनों को कितना बांटा गया 750 - 30 बराबर 12 के। यहाँ से बताओ k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आते ही कितना आ जाएगा 720, 12 छंग 72, 60। k का मान कितना आ गया 60। जब k का मान 60 आ गया तो बताओ पूछ क्या रहा है, हिस्सा क्या है 6 पंचे 30, कितना आ गया 6 पंचे 30। 300 वाला कहानी आपके यही 300 250 195। 1 सेकेंड। तो k का मान तो कह रहा है किया जाता है XYZ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा ये 5 जोड़ेंगे 305, ये वाला सही होगा भाई। 5 घटा रहा है ना ये, तो जोड़ेंगे तो उसमें, क्योंकि घटाने के बाद अनुपात है ये 5, इसमें एक में 5 घटाया गया, एक में इतना घटाया गया, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 300 नहीं 6 पंचे 30 305। तो दूसरे वाले में 10 जोड़ दोगे, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, लेकिन आता है ये। 117 रुपये की राशि को P और Q के बीच 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में के बजाय गलती से 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। रियल में बांटना चाहिए 1/2 1/3 और 1/4। तो उनका रियल में अनुपात कितना था 12, 2 छक्का 12, 2 3 चौको 12, 4 3 12, 6 4 10 3 13। 13 का मतलब 117, 13 नहीं है 117। बांटना चाहिए था इस अनुपात में, पर लेकिन उसने गलती से किस अनुपात में बांट दिया 4 3 7 2 9। 9 का मतलब 117, तो 1 का मतलब कितना 13। तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करेगा,
अब ध्यान से सुनना, कौन सबसे अधिक राशि बताओ। पी की राशि इस कंडीशन में न छक्का 54, 9 चौको 36, 9 तिया मिलनी चाहिए ये, पर लेकिन मिल कितनी गई, 13 दुनाई 26, ये गलती से है। और 13 तिया 39, 13 चौक, ईमानदारी से बताइए, इसको तो 26, ये तो कम मिला ना, 36 से 39 प्लस 3 हुआ, इसको 3 बढ़ गया, गलती से अधिक राशि किसको प्राप्त हुई, अधिक का मतलब समझ रहे हो ना, अधिक, इसको 3 अधिक प्राप्त हुई, इसको कितनी 8 2 28, ठीक है, इसको 28 अधिक नहीं, 28 क्या है, ये कम है, तो ये तो फेल ही हो गए ना। तो सबसे अधिक किसको मिली, पी क्यू आर को, आर को कितनी मिली अधिक, 7 5 12 2 25, तो बताइए पी क्यू आर, आर को 25, हाँ अच्छा आर 25 है ना, हाँ ये आर 25, मैं आर 27 देख रहा था, निकाल लोचा हो गया क्या, आर को कितना मिला 25 मिला। बात समझ में आ गई ना सबकी, बहुत बढ़िया। ये यूनिक है कि पहले रियल अनुपात से रियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, फिर जो गलती से अनुपात निकला उससे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, कम अधिक कुछ भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RRB JEE 2019 का क्वेश्चन, अब ये तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है ना। कह रहा है कि 25 10 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए है तो 5 पैसे कितने सिक्के होंगे, बताइए जरा स्पीड से सारे लोग। $25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक। आंसर कितना आएगा 150। पुराने सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ इस वैरायटी के, आप लगा लीजिएगा, ठीक। आज के लिए यहीं तक, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब मंडे से स्टार्ट होगा आपका औसत, एवरेज।